स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक बेस्ट ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर के बारे में। एक ऐसा इंडिकेटर आपको यहां पर जो है पहले से पता चलेगा कि मार्केट कहां से घूमने वाला है और मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करने वाला है। बेसिकली ये इंडिकेटर प्राइस एक्शन के ऊपर होने वाला है। प्राइस एक्शन का मतलब रिटेल ट्रेडर होता है, एक बिगनर होता है, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो क्या करता है, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ड्रॉ करता है लेकिन अच्छे तरीके से उसको ड्रॉ करना नहीं आता है। तो ये इंडिकेटर आपको यहाँ पर खुद सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दे देगा और इसके ऊपर मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करता है तो चलिए यहाँ पर 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको समझ देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर दो इंडिकेटर लगाना है। तो ये इंडिकेटर का नाम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो एक है लिक्विडिटी स्विंग और दूसरा यहाँ पर देख सकते हो नाम। तो ये दो इंडिकेटर आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है और वहाँ पर लगा देना है। तो बेसिकली ये दोनों इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ये लिक्विडिटी स्विंग इंडिकेटर देखो, ये इस तरीके से आपको जो है स्विंग हाई स्विंग लो हो गया, जहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो इस तरीके से उस जगह पर कुछ वैल्यूम दिखाता है और इस तरीके से लाइन खींच कर दे देता है। अब दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर देख लीजिए। तो इस इंडिकेटर को मैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पर हाइड करता हूँ और दूसरा इंडिकेटर यहाँ पर लगा देता हूँ। देखो तो इंडिकेटर क्या करता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंडिकेटर आपको खुद यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच कर दे देता है। यहाँ पर देखो तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस इंडिकेटर को लगा देना है और इंडिकेटर खुद जो है यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से आपको ड्रॉ करके दे देता है। तो ये एक इंडिकेटर हो गया और हमारा लिक्विडिटी स्विंग एक इंडिकेटर हो गया। ये दोनों इंडिकेटर आपको यहाँ पर चार्ट पर लगा देना है। अब बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, आप ट्रेड किस तरीके से ले सकते हो। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। 10 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि हमने दो इंडिकेटर इस तरीके से लगा दिया है। तो एक कंडीशन है कि जैसे यहाँ पर देखोगे तो हमारे जो ये लाइन से इस तरीके से लाइन जो है जैसे इस लाइन का सपोर्ट लेता है या फिर रेजिस्टेंस लेता है तो आपको यहाँ पर डाउन साइड के लिए या फिर अप साइड के लिए ट्रेड भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारे इंडिकेटर ने यहाँ पर जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन इस तरीके से खींच के दिया था। यहाँ पर देखो कि नीचे हमारे यहाँ पर जो है इंडिकेटर ने यहाँ पर सपोर्ट लाइन खींच कर दिया था और ऊपर यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे इंडिकेटर ने इस तरीके से रेजिस्टेंस लाइन खींच कर दे दिया था। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखोगे तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ पर सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर ब्रेक हुआ तो इस जगह पर आप इस तरीके से डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने के बाद ऊपर इस तरीके से हाई के ऊपर ऐसे लगाओगे तो इस तरीके से आप टारगेट यहाँ पर बुक कर सकते थे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच के दे देता है। यहाँ पर देखो ऊपर जो है ये इंडिकेटर ने हमको यहाँ पर सिग्नल दिया, तो यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, जैसे ही नीचे आने लगता है या फिर एक आधा हैमर कैंडल वगैरह देखकर आप इस तरीके से ट्रेड ले सकते हो और ऊपर हाई के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे लगाने के बाद 1:2 आप टारगेट बुक कर सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि इतना सिंपल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है ये फेक होते हैं। तो तुरंत मार्केट आपको एक दिखाता कुछ और है और मार्केट में होता कुछ और ही है। तो इसलिए ये लिक्विडिटी स्विंग है, ये इंडिकेटर आपको काम आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखो 9.11 मिलियन का लिक्विडिटी ये लेवल दिखा रहा है, तो इसके ऊपर आप मैन्युअली इस तरीके से एक जोन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर देखो जैसे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया और रिटेस्ट किया और थोड़ा सा नीचे आने लगा तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट ब्रेकडाउन भी हो चुका है, रिटेस्ट भी किया है और नीचे की तरफ मोमेंटम कर रहा है। तो जैसे वो लोग ट्रेड लेते हैं तुरंत मार्केट जो है अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगता है। तो इसीलिए मैं आपको दूसरा इंडिकेटर जो है हमारा लिक्विडिटी स्विंग ये भी काम आता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर के ऊपर आपको भरोसा नहीं रखना है। लिक्विडिटी स्विंग ये इंडिकेटर को भी आपको यहाँ पर चार्ट पर लगा देना है। जो ये नीचे वाला सपोर्ट लेवल है, मतलब बेसिकली लिक्विडिटी स्विंग जो इंडिकेटर है ये आपको जो सपोर्ट लेवल होते हैं या फिर रेजिस्टेंस लेवल होते हैं उसके ऊपर इस तरीके से एक डॉट डॉट करके लाइन खींच कर दे देता है। जैसे आपको समझ लेना है कि जहाँ पर देखो ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, जैसे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंटर करते हैं तो तुरंत मार्केट क्या करता है, उनको फंसा कर अपसाइड का मोमेंटम करता है। साथ में अगर दूसरा इंडिकेटर है इसका भी अगर आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिलता है तो आप आसानी से यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो और यहाँ पर छोटे मोटे 1:2 1:3 इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हुए आप यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या था, हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस लेवल को मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। और लिक्विडिटी स्विंग जो हमारा इंडिकेटर है उसने भी यहाँ पर बहुत सारे सिग्नल दिया था। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, तुरंत यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो होते हैं यहाँ पर अपसाइड के लिए ट्रेड लेते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट जो है यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है, अब यहाँ से फर्दर अपसाइड के लिए मोमेंटम करने वाला है। लेकिन हमारा जो इंडिकेटर है यहाँ पर इंडिकेटर का यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुका था। अगर हमारा इंडिकेटर सिग्नल भी नहीं भी देता है तो हमको यहाँ पर समझ जाना है कि जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होता है तो तुरंत बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है किताबी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो अपसाइड के लिए यहाँ पर ट्रेड लेते हैं।
तो हमको उनकी तरह यहाँ पर जो है अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 90% ट्रेडर यहाँ पर ऑलरेडी पैसा गवा रही है, 10% लोग ही प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना ही आसान होता तो यहाँ पर 90% ट्रेडर प्रॉफिट कर रहे होते, 10% लोग वो लॉस कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर तो आंकड़ा उल्टा है, 90% लोग लॉस कर रहे हैं और 10% लोग यहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर जो है मार्केट ने अपर साइड के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, लेकिन हम यहाँ पर अप साइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। हमारे इंडिकेटर का भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर तुरंत जो है स्मार्ट मनी किस तरीके से यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेता है, तो आपको यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। और यहाँ पर देखो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है और ऊपर हाई के ऊपर ऐसे लगाओगे तो 1:2 1:3 इस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हुए आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, सिंपल तरीके से यहाँ पर मैं नीचे एक लाइन खींच दूँ तो हमारा लिक्विडिटी स्विंग है, वो इंडिकेटर ने यहाँ पर 2.1 मिलियन का कुछ यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल दिखा रहा था। तो इसके ऊपर मैंने मैन्युअली इस तरीके से एक लाइन खींच दिया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया और तुरंत हमारा दूसरा इंडिकेटर है उसको यहाँ पर सपोर्ट लेना यहाँ पर स्टार्ट किया। तो समझ सकते हो, एक तो हमारा इंडिकेटर है लिक्विडिटी स्विंग, इसका काम क्या होता है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर एक लाइन खींच कर दे देना। तो ये लाइन खींच कर दे दिया और जैसे इस लाइन को यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाया तो हमारा दूसरा इंडिकेटर है उसका यहाँ पर सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ। हमारा दूसरा इंडिकेटर का यहाँ पर सपोर्ट लेवल नहीं भी होता है तब भी आप यहाँ पर आसानी से पता लगा सकते हो, क्योंकि जो ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है और जैसे ही सपोर्ट लेवल को ब्रेकडाउन होता है तो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंटर करते हैं और मार्केट तुरंत अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करता है। तो आप बोलोगे ऐसे कितनी बार होता है, ऐसे 10 में से कम 7 से 8 बार अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट भागता है। आपने नोटिस किया है या नहीं मेरे को पता नहीं है। तो मैं तो यहाँ पर जो है 2-3 साल से नोटिस कर रहा हूँ, हालांकि मैं इसके ऊपर डेली ट्रेड लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ब्रेकडाउन दिखाया, दूसरे इंडिकेटर ने यहाँ पर सपोर्ट लेवल यहाँ पर ऑलरेडी खींच के दे दिया था। जैसे इसका सपोर्ट लिया मार्केट ने तुरंत इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम किया। तो आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि ये जो है इंडिकेटर जो है लैगिंग होता है, हो जाने के बाद सिग्नल देता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है रिटेल ट्रेडर तुरंत ही एंट्री करते हैं, जो स्मार्ट मनी है वो एक्टिवेट होता है, उन्हें लिक्विडिटी मिल जाती है, तुरंत मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ऐसे आप ये नहीं सोच सकते कि जब भी मार्केट ब्रेकडाउन होगा, जब भी मार्केट ब्रेकआउट होगा तुरंत ही अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करेगा। ऐसे बार बार तो नहीं होगा, लेकिन आपको मैं इतना यकीन दिला सकता हूँ कि 10 में से 7 से 8 बार अपोजिट डायरेक्शन में ही मोमेंटम करेगा। 2-3 बार सच में नीचे भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आप जितना रिस्क रिवॉर्ड अच्छे तरीके से फॉलो करोगे उतना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। यहाँ पर सारा गेम रिस्क रिवॉर्ड का होता है। जैसे एक ग्रीन कैंडल बना हम ट्रेड लेंगे, आपके हिसाब से आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखो तुरंत हमको 1:2 या फिर अगर दूसरे दिन के लिए होल्ड भी करते हो तो इस तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। लेकिन आपको BTST लेकर नहीं जाना है, तो BTST यहाँ पर बहुत ही डेंजर चीज़ होता है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको ट्रेड किस तरीके से लेना है। रेजिस्टेंस लेवल को क्या किया मार्केट ने, यहाँ पर अपसाइड के लिए ब्रेक किया। जैसे अपसाइड के लिए ब्रेक किया, रिटेल ट्रेडर जैसे ही एंट्री करना स्टार्ट किया तुरंत मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ चला आया। तो आपको यही से देखना है कि जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पर जो डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, आपको सोचना है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना, जैसे कि स्मार्ट मनी लेता है। बहुत सारे लोग इसे एसएल हंटिंग भी बोलते हैं, कई सारे लोग यहाँ पर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, SMC बोलते हैं। तो ऑपरेटर की स्ट्रैटेजी, इस तरीके से यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से यहाँ पर बोलते हैं। ये सारा चीज़ एक ही है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी को पता है कि जैसे रिटेल ट्रेडर आप एंटर करते हैं तो उनका यहाँ पर जो है एसएल यहाँ पर होगा या फिर उनका एसएल यहाँ पर होगा। उनके एसएल के भरोसे मार्केट इस तरीके से अपोजिट एक रिटेल ट्रेडर के अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करता है। तो साथ में अगर आपका इंडिकेटर भी इस तरीके से ऊपर यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल खींच के दे देता है तो सोने पर यहाँ पर सुहागा होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर मान लो हमारे यहाँ पर इंडिकेटर यहाँ पर सिग्नल तो दे दिया है, यहाँ पर सिग्नल मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल खींच के दे दिया है और ऊपर से हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर ठीक ठाक बैठ रहा है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनोगे, आप ट्रेड लोगे और ऊपर हाई के ऊपर इस तरीके से ऐसे लगाओगे, उसके बाद 1:2 1:3 इस तरीके से आप टारगेट बुक कर सकते हो। तो नीचे भी देखो, नीचे क्या है, हमारा एक सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर इस तरीके से मैंने मैनुअली एक लाइन ड्रॉ कर दिया और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिखाया, ब्रेकडाउन भी दिखाया, रिटेस्ट भी किया, थोड़ा सा जैसे ही नीचे आया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता है कि रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट रिटेस्ट भी किया है, ऊपर से यहाँ पर हैमर भी बना है और धीरे धीरे मार्केट 2 रेड कैंडल यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते हैं और इस हैमर कैंडल के ऊपर की तरफ यहाँ पर ऐसे लगाते हैं। तो मार्केट यहाँ पर बहुत ही स्मार्ट है। मार्केट क्या करता है, तुरंत आपके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। और साथ में अगर जो इंडिकेटर भी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट लेवल खींच के दे देता है तो आप समझ सकते हो कि आपकी एक्यूरेसी कितनी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा, आप ट्रेड लोगे, नीचे यहाँ पर लोगे, ऊपर से लगाओगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर 1:2 टारगेट बुक करोगे।
तो और थोड़ा सा यहाँ पर बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है, हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे रेजिस्टेंस लेवल है और हमारा दूसरा इंडिकेटर जो था लिक्विडिटी स्विंग, इसने भी यहाँ पर जो है 8 मिलियन का लिक्विडिटी ऑलरेडी यहाँ पर बताया था। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। ब्रेकआउट हुआ, रिटेल ट्रेडर पर एंट्री करना स्टार्ट किया और तुरंत मार्केट यहाँ पर देखोगे तो इतनी गंदी तरीके से यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर मोमेंटम करना स्टार्ट किया। तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इंडिकेटर लैगिंग हो जाने के बाद सिग्नल देता है, लेकिन आपको यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, समझ सकते हो, क्योंकि जो हम ट्रेड लेने वाले हैं तो 50 से 60% ट्रेड जो है हम यहाँ पर जो है लिक्विडिटी के ऊपर ही लेने वाली है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही लेने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ कन्फर्मेशन के लिए ये इंडिकेटर यहाँ पर हम लगाने वाले हैं, समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 23 मिलियन का लिक्विडिटी लेवल था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 23 मिलियन का लिक्विडिटी लेवल था। जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी लेवल यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया मार्केट ने, बहुत सारे ट्रेडर जैसे ही ट्रेड करना लेना स्टार्ट किया तो तुरंत मार्केट ने इतना गंदी तरीके से अपसाइड का मोमेंटम किया। 1:2 1:3 आपको यहाँ पर इजीली टारगेट मिल जाता। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको इजीली यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ। अगर लाइव मार्केट में इंडिकेटर इस तरीके से सपोर्ट लेवल खींच के दे रहा है तो ठीक है, अगर खींच के नहीं भी देता है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर देखो 17 मिलियन का लिक्विडिटी लेवल था, जैसे लिक्विडिटी लेवल को यहाँ पर मार्केट जो है डाउन साइड के लिए यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया, रिटेल ट्रेडर जैसे ही ट्रेड लेना स्टार्ट किया तो तुरंत मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम किया। तो कितना मिला यहाँ पर, जैसे एक ग्रीन कैंडल बनेगा हम ट्रेड लेंगे, नीचे लो के ऊपर से लगाएंगे, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर देखोगे तो 1:4 हमको यहाँ पर टारगेट देखने के लिए मिला। तो ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो ज़्यादातर आपको 60 से 70% स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है और कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर आप लगा सकते हो। कमेंट में कोई भी नहीं बोलेगा कि लैगिंग इंडिकेटर ऐसा है वैसा है। इंडिकेटर को आपको सिर्फ कंफर्मेशन के लिए लगाना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ पर रियल स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो आप लोग क्या करते हो, तो बहुत रोज़ अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखते हो, रोज़ अलग अलग इंडिकेटर देखते हो, तो ये एक चीज़ पर आपको टिके रहना है। मैं क्या करता हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही यहाँ पर हर रोज़ ट्रेड लेता हूँ। बहुत सारे लोग ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं, इसी के ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ। सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए अलग अलग इंडिकेटर में ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन मेरा मकसद जो है 70 से 80% जो ट्रैप ट्रेडिंग है इसी के ऊपर होती है। और ट्रैप ट्रेडिंग बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत ही इसकी एक्यूरेसी हाई है, क्योंकि आप यहाँ पर लाइव मार्केट में देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर मन से कुछ भी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखोगे तो ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन को यहाँ पर जैसे ही ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, जैसे लोग एंट्री करना स्टार्ट किए तो तुरंत मार्केट ने इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम करने लगा। ये बेसिकली यही होता है ट्रैप। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर हमेशा फंसाने की कोशिश करता है, तो इसी का आपको यहाँ पर फायदा उठाना है। साथ में इंडिकेटर देखोगे तो इतना अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करता है, तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमारा एक लिक्विडिटी लेवल था, मतलब यहाँ पर सपोर्ट लेवल था। जैसे सपोर्ट लेवल यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा नीचे की तरफ मोमेंटम किया। जैसे लोगों को यहाँ पर यकीन हुआ कि हाँ मार्केट यहाँ से सच में नीचे जाने वाला है, यहाँ पर देखो स्मार्ट मनी का कमाल, तुरंत मार्केट को आपके अपोजिट डायरेक्शन में लेकर गए। तो इस चीज़ का आपको फायदा उठाना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे में नहीं बैठना है। हालांकि यहाँ पर इंडिकेटर ने यहाँ पर जो है नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल खींच के दिया भी है, आपको यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन इस इंडिकेटर को आप कंफर्मेशन के लिए लगाकर आपको यहाँ पर स्मार्ट मनी के साथ अगर स्मार्टली काम करोगे तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80% या फिर 90% तक भी बढ़ सकती है। ऊपर की तरफ भी देख लो, यहाँ पर देखो 8.8 मिलियन का लिक्विडिटी लेवल था और इसके ऊपर मैं मैन्युअली इस तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल खींच दिया। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने जैसे यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने जैसे यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, जैसे रिटेल ट्रेडर आप एंट्री करना स्टार्ट किया तो तुरंत मार्केट ने अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ मोमेंटम करना स्टार्ट किया। ट्रैप ट्रेडिंग सीखोगे तभी आप मार्केट में यहाँ पर प्रॉफिट कर सकते हो। प्राइस एक्शन बहुत ही कम बार काम करता है दोस्तों, क्योंकि लाइव मार्केट में यहाँ पर देखो मैं आपके सामने यहाँ पर जो है मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बता रहा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट ब्रेक किया, जैसे सपोर्ट ब्रेक किया, रिटेल ट्रेडर जैसे ही ट्रेड लेना स्टार्ट किया तो तुरंत मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर फायदा उठाना है, समझ सकते हो। बहुत ही खतरनाक स्ट्रैटेजी है दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोग यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं सिखाते हैं, क्योंकि जो एक्चुअली काम करता है तो लोग आपको क्यों बताएंगे, वो खुद प्रॉफिट करेंगे, समझ सकते हो। कोई देखो सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर ब्रेक हुआ, तुरंत मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम किया, समझ सकते हो। ऊपर हमारा जो नीचे हमारा इंडिकेटर जो है ये भी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरीके से ड्रॉ करके दे भी देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो है 39 मिलियन का यहाँ पर लिक्विड लेवल था। जैसे मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया, रिटेस्ट किया, थोड़ा सा ऊपर गया, जैसे लोगों ने यहाँ पर रिटेल लेना स्टार्ट किया तुरंत मार्केट नीचे आया, उनका सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम किया।
अगर आप और भी डीपली इस तरीके से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रैप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी 3-4 वीडियो मैंने अपलोड करके रखा हूँ, आप देख सकते हो। हालांकि मैंने प्लेलिस्ट भी बनाए हैं, आप चाहो तो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये 2 इंडिकेटर का नाम मैं स्क्रीन पर और एक बार लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 इंडिकेटर आपको लगाना है चार्ट पर जाकर। इस तरीके से आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रेड लोगे तो आप भी अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो। अब आप कमेंट में अब ये कमेंट मत करना कि लैगिंग इंडिकेटर ये होने के बाद सिग्नल देता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि लैगिंग इंडिकेटर है, कभी कभी होने के बाद भी सिग्नल देता है, लेकिन आपको 70 से 80% तक स्मार्ट मनी के ऊपर डिपेंड रहना है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ट्रैप ट्रेडिंग। तो बाकी आपका काम है रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिए, 1:2, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कीजिए, मनी मैनेजमेंट कीजिए। थोड़े दिन तक आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। पेपर ट्रेडिंग में अगर धीरे धीरे अगर आपको प्रॉफिट होने लगता है, 1 लॉट के साथ रियल मनी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपका यहाँ पर जो है अकाउंट ग्रो होता है तो धीरे धीरे लॉट साइज भी बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।